है हिंदी व्याकरण में आता है एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है लिंग। अब लिंग किसको कहते हैं इसको समझना। इससे 4 से 5 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रत्येक साल पूछा जाता है, इंटर हो चाहे मैट्रिक हो। इसमें कहा जाता है लिंग की परिभाषा, तो जिस चिन्ह से हमें किसी भी वस्तु का स्त्री एवं पुरुष होने का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जैसे कि मान कर चलो लड़का हो लड़की हो, ठीक ना। वैसे दुनिया में कितने प्रकार के लिंग है पता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक संस्कृत के अनुसार। लेकिन वास्तव में इसको किताबी भाषा में दो ये रूप में बांटा गया है। कौन कौन सा है, पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है, या स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। तो लिंग कितने प्रकार के, दो प्रकार के। अब यहाँ पर आता है पुल्लिंग को पहचान, स्त्रीलिंग को बाद में देखेंगे, पहले हम पुल्लिंग को देख लेते हैं। तो पुल्लिंग किसको कहते हैं, तो कुछ संज्ञा हमेशा पुल्लिंग होते हैं, उसका स्त्रीलिंग होवे नहीं करता है। कौन कौन से पुल्लिंग है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे खटमल, खटमल जानता है ना, खटमल किसको कहते हैं, जो खटिया में रहता है उसको खटमल कहते हैं। अब देखो खटमल का खटमलिया कहियो नहीं होता है, खटमल का खटमलिया नहीं होगा, खटमल का खटमलिया नहीं होगा। भेड़िया ऑलरेडी ये पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग रूप नहीं होता है, याद रखना। भेड़िया हमेशा पुल्लिंग होता है। चीता, चीता, चीता का चीती नहीं होता है, ये ऑलरेडी पुल्लिंग शब्द है इसका। मच्छर का मच्छराइन नहीं होता, मच्छर, मच्छर ऑलरेडी ये पुल्लिंग शब्द है। अरे मादा मच्छर हो सकता है, लेकिन मच्छर शब्द हम पूछ रहे हैं ना, मादा मच्छर हो सकता है, मादा चीता होगा, लेकिन यहाँ पर मच्छर शब्द जो है ना इसका स्त्रीलिंग रूप नहीं होता है। पक्षी, पक्षी, पक्षी जो है ना ये ऑलरेडी पुल्लिंग शब्द है, पक्षी का पक्षी नहीं होता है, मादा पक्षी हो सकता है लेकिन। अब देखो भारी बेडोल वस्तु, भारी बेडोल वस्तु के नाम जो होता है ना ऑलरेडी पुल्लिंग होता है, कुछ उसमें इकारांत शब्द लगा करके उसका हम स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। जैसे देखो जुत्ता का, जुत्ता पुल्लिंग शब्द है लेकिन जुत्ता का जुत्ती हो सकता है ना, स्त्रीलिंग रूप हो गया। रस्सा का रस्सी हो सकता है ना, ये सब हो सकता है स्त्रीलिंग रूप में, लेकिन रस्सा जब ये पूछे ना तो ये हो गया पुल्लिंग शब्द। और वैसे भी आकार की मात्रा आ जाए ना तो अधिकतर शब्द हमारा पुल्लिंग कहलाता है। आकार वाला पुल्लिंग कहलाता है, ईकार वाला स्त्रीलिंग कहलाता है। लेकिन दल का दलिया नहीं होगा, दल कोई चीज का दल जो होता है वो ऑलरेडी पुल्लिंग शब्द होता है। समूह, विद्यार्थियों का समूह, जानवरों का समूह, ये सब ऑलरेडी कौथी है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। वर्ग भी पुल्लिंग है। अब कक्षा 10, 11, 12 चाहे जो भी हो वो सब क्या है, वर्ग उसको कहते हैं ना। तो वर्ग जो होता है वह हमेशा पुल्लिंग होता है। लिखना है किसको, लिखो। अब देखना है इसके बाद आता है महीनों के नाम। जैसे महीनों के नाम आता है, कुछ महीनों के नाम छोड़ करके बाकी बात सब पुल्लिंग है, कुछ महीनों के नाम स्त्रीलिंग है। अब कौन कौन महीनों के नाम पुल्लिंग है, कौन कौन महीनों के नाम स्त्रीलिंग है। फरवरी, मार्च, जून, अक्टूबर, दिसंबर ये सब पुल्लिंग शब्द है। लेकिन जनवरी, मई, जुलाई ये सब अपवाद में स्त्रीलिंग रूप में गिनती आ जाता है। ये 3 गो को छोड़ करके बाकी बात सब फरवरी, मार्च, जून, अक्टूबर ये सब आता है पुल्लिंग। 3 गो को छोड़ करके जनवरी, मई, जुलाई स्त्रीलिंग रूप है। या जिसके अंत में इकारांत शब्द आ जाए, इकारांत शब्द या आई शब्द आ जाए वो हमारा स्त्रीलिंग कहलाता है। अब आता है पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम जैसे आ गया हिमालय पर्वत, सतपुरा पर्वत, कंचनजंगा, कोई सा भी पर्वत है ना उस सब का नामकरण जो होता है ना क्या होता है, पुल्लिंग है। क्या है, सब पुल्लिंग है। अभी पुल्लिंग पहचानने के नियम बता रहे हैं। अब आता है देशों के नाम, शहरों के नाम, राज्यों के नाम, सिटी के नाम, सब पुल्लिंग आता है। जैसे कि देखना है भारत, पाकिस्तान, पटना, नेपाल, भूटान, राज्यों के नाम भी सब क्या होगा, पुल्लिंग होगा। याद रखना है देशों के नाम या भारत हो, पाकिस्तान हो या राज्यों के नाम हो सब क्या होगा, पुल्लिंग होगा, पुल्लिंग होगा। नक्षत्रों के नाम, नक्षत्र के नाम जैसे आता है ना बृहस्पति, बुध, मंगल, ग्रह, ग्रह भी आता है।
और भी नक्षत्र के नाम आता है, लेकिन सिर्फ अपवाद में पृथ्वी और शुक्र को छोड़ करके बाकी बात सब पुल्लिंग है। पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा बहन कहा गया, जुड़वा ग्रह कहा गया, इसीलिए पृथ्वी और शुक्र को याद रखना। ये क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी बात सब भी क्या है? पुल्लिंग है, याद रख लेना है। धातुओं के नाम, इससे तो मस्ट भी क्वेश्चन बनेगा और इसे आता भी क्वेश्चन है। जो धातुओं के नाम में जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, इसमें से कोई एक शब्द दे देगा और कहेगा जी क्या है? ये सब पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? सब पुल्लिंग है। चांदी पहनती है लेडीज, स्त्रीलिंग। सोना कौन पहनती है? लेकिन बनाता कौन है? पुरुष। हम याद कराने के लिए बता रहे हैं, बनाता कौन है? पुरुष। इसीलिए वो क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। लोहा पूछेगा तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। और ये वाला क्वेश्चन आया भी था और आने की भी संभावना है। अब आता है धातुओं के नाम। धातुओं के नाम तो ये तो खत्म हो गया बस। हाँ, पुल्लिंग के बाद स्त्रीलिंग आता है। जैसे देखना है, सुनो, फलों के नाम, वृक्षों के नाम, फूलों के नाम, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? जैसे पूछेगा आम क्या है? आम का पेड़ क्या है? पुल्लिंग है। तो आम का पेड़, बरगद का पेड़, या आम, या कमल, या गुलाब, या लीची, फल, फूल, वृक्ष, या वृक्ष पर जितने भी चीज रहता है सब क्या कहलाएगा? सब पुल्लिंग कहलाएगा। द्रव्य में द्रव्य में जैसे पानी, दूध, तेल, घी इत्यादि सब क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन 2-3 गो अपवाद है। क्या क्या? चाय, कॉफी, लस्सी, चटनी। याद कैसे रखेंगे? चाय, कॉफी, लस्सी, चटनी, सब ज्यादा कौन बनाती है? स्त्री या लड़की। इसीलिए ये सब स्त्रीलिंग हो गया। अब आता है द्वीपों के नाम। अंडमान निकोबार जितना भी द्वीप है सब क्या है? पुल्लिंग है। उतना का नाम भी हम नहीं लिख सकते हैं। सागरों के नाम, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, जितने भी सागर हैं सब क्या हो गया? सब पुल्लिंग में आता है। शरीरों के अंगों के नाम, पैर, हाथ, मुंह, 2-3 गो के छोड़ के, जैसे अपवाद में जीभ, आंख, नाक, उंगलियां, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी बात सब पुल्लिंग है। जीभ, आंख, नाक, उंगलियां को छोड़ करके सब क्या है? पुल्लिंग है। अब यहाँ पर देखना है, जे जीभ, आंख याद तो हो ही जाएगा। नहीं याद रहेगा ना तो थप्पड़ खाएगा ना। अपने याद रहेगा। किससे थप्पड़ खाता है? अंगली से। समझा? हाथ धो करके पीछे पड़ जाता है। मतलब जिस दिन लड़की मुंह धो करके पीछे पड़ गया ना, भागल घूरेगा, क्योंकि उसको अपने के शकल पे पूरा विश्वास रहता है। अब देखो ना, जिसके लास्ट में पा आ जाए, वाह आ जाए, आकारांत शब्द जैसे बुढ़ापा, लोटापा, सोटापा, मोटापा, ये सब पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। या जिसके लास्ट में आकार शब्द आ जाए, दही बाला, या आ गया। अब वही में आता दही बाली, स्त्रीलिंग हो गया। उच्चारण से पता चल जाता है ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब इसके बाद हम बताने जा रहे हैं स्त्रीलिंग पहचानने का नियम। ये पुल्लिंग लास्ट हो गया। अब देखना है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के बहुत आसानी से पहचान सकता है तुम लोग, ठीक ना? जैसे आ जाए, आई आ जाए, ताई आ जाए। जैसे मोटाई, मोटाई आई आ गया ना। सोटाई, मिठाई, खटिया, चौकी, ये सब क्या है? सब स्त्रीलिंग है। जिसमें आई आ जाए, या ई आ जाए, या हर्षी आ जाए, या दीर्घी आ जाए, सब हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग। अब आता है पुस्तक के नाम। जैसे रामायण, गीता, कुरान, महाभारत, बाइबिल, जितने भी पुस्तक के नाम है सब क्या है? स्त्रीलिंग है। अब आता है तिथि व समय के नाम। जैसे दिन, रात, 2 दिन, 5 दिन, घंटा, समय, सेकेंड, ये सब क्या हो सकता है? सब हमारा स्त्रीलिंग है। क्या है? तिथि व समय के नाम सब स्त्रीलिंग है। क्या है? अब आता है खाना का नाम। जैसे घर में आहार भोजन होता है ना, खाना के नाम जैसे कि चावल, दाल, रोटी इत्यादि, ये सब जितने भी है सब स्त्रीलिंग है। क्या है? जितने भी पकवान का चीज होता है ना, जैसे खिचड़ी, चोखा, खीर, पनीर, कचौड़ी, पूरी, सब्जी,
सब में देखना ई करा रहा है, सब्जी ई करा रहा है, कचौरी ई करा रहा है, पूरी ई कर घेरल है ना, सब है, ये सब है स्त्रीलिंग। क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन एक चीज दो चीज को छोड़ करके हलवा, हलवा आ गया ना, ये है पुल्लिंग। अचार ये सब पुल्लिंग है। हलवा, अचार ये सब क्या है? अब आता है नदी के नाम। नदी के नाम जितने भी नदी है ना, सब है स्त्रीलिंग। कभी देखा है सरस्वता नदी, कबरा नदी नहीं, कावेरी होता है, गंगा नदी होता है, कृष्णा नदी होता है, जितने भी नदी होता है ना, सब स्त्रीलिंग में गिनती आता है। नदी के नाम सब स्त्रीलिंग है, क्योंकि स्त्री के नाम पर ज्यादा नदी के नाम कोसी, कोसी नदी, गंगा नदी, सब जो है ना ई का आ रहा है ना, सरस्वती, बूढ़ी, मतलब सब स्त्रीलिंग रूप है। भाषा और लिपि के नाम, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, देवनागरी हो, खरोष्टी हो, मराठी हो, नेपाली हो, उर्दू हो, भोजपुरी हो, बंगाली हो, सब क्या है? सब स्त्रीलिंग है। जैसे हिंदी अंग्रेजी दो तीन को हम लिख दिए हैं, बाकी जितने भी भाषा आ गया ना, सब क्या हो सकता है? सब स्त्रीलिंग रूप है। इतना आ गया, समझो 5 से 6 नंबर कंप्लीट हो गया।